क्या संस्कार दिए हैं घर वालों ने। जिन माँ की कोख से पैदा हुए हो, जिस पिता ने तुम्हारी परवरिश करी है, तुम्हें इतना बड़ा बनाया है, तुम्हें राजयोगी बनाया है, तुम्हें ताकत दी है, तुम्हें उन्होंने ये संस्कार दिए हैं कि जाओ बेटा, अपने बूढ़ों की दाढ़ी खींचो, उनके सर फाड़ दो, अपनी बहू बेटियों के सर फाड़ दो, अपने बच्चों को मारो पीटो। शाबाश, ये हमारी सीख है। ये वो तालिबान है, ये वो अलकायदा है, ये वो अफगान है। याद रखिएगा, मैं बुलंद आवाज में बोलता हूं, जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर 1300 साल जुल्म किया, इस हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े किए, इस हिंदुस्तान की सरजमी का सत्यानाश लहूलुहान किया। आप आज उनका साथ दे रहे हैं, आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को पीस पीस के अंग्रेजों के हवाले किया। उनकी जंजीरें तोड़ने के लिए गुरु पीरों ने जोर लगा दिया, और आज आप उनकी बात करते हैं। टाइम्स पंजाब देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं आपकी एंकर शिप्रा बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्हें किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, वो हमारे फेमस क्रिकेटर मिस्टर युवराज सिंह जी के फादर हैं और बॉलीवुड के टॉप मोस्ट रेटेड कलाकारों में से आते हैं। लेकिन आज हम उनका इंट्रोडक्शन कलाकार के रूप में बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी सच्ची सुच्ची हस्ती से जो हमेशा ही हमें सच बोलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि आज के टाइम पे कोई भी इंसान सच बोलता हुआ हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आता। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मिस्टर योगराज सिंह जी से। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। सबसे पहले टाइम्स पंजाब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर कैसे हैं आप? योगराज सिंह सुपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छा हूँ बेटा, धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो आज हम बात करेंगे किसानी मुद्दे के बारे में, कुछ सोशल इश्यूज के बारे में भी हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। किसानी मुद्दे, किसानी संघर्ष के साथ आप कब से हमें जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, अभी तक सर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे, क्या इसके पीछे रीजन है? जब आप अपने हक के लिए जद्दोजहद करते हैं और उसकी मांग उस परमात्मा से करते हैं या अपनों से करते हैं, इंसानों से करते हैं, अपने पिता से करते हैं, अपने बड़ों से करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो जो इंसाफ है और वो जो हक है वो अदा किया जाता है, क्योंकि जो मांगने वाला है देने वाला उससे ज़्यादा बड़ा है। आज किसानों ने अपना हक मांगा कि हमारी ज़मीनें हमसे मत छीनो, हमारी रोज़ी रोटी हमसे मत छीनो, हमारी ज़िंदगी हमसे मत छीनो, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग हमसे मत छीनो, हमारी बहू बेटी हमसे मत छीनो। तो ये इल्तिजा किससे हो रही है? ये इल्तिजा सरकार से हो रही है। और सरकार कौन है? सरकार माई बाप है, माता भी है, पिता भी है। और मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, महाभारत के टाइम पे जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, उससे पहले क्या हुआ? कृष्ण महाराज बीच में बैठे थे, खुदा का रूप, और उन्होंने दुर्योधन से कहा, जो कि लीडरशिप में थे कौरवों की, कि देखो भाई, वैसे तो आधा आधा बनता है, आधा हिस्सा इनका है राज का, आधा तुम्हारा है, पर अगर तुम समझते हो कि ये कम है, तुम ज़्यादा हो, तो फिर एक काम करो, इनको 5 गांव दे दो, जो कि हक था उनका, रहने के लिए कुछ तो दे दो। अब ये वो औलिया फ़कीर खुदा का बंदा आप ये बात कह रहा है, और आप आगे से जवाब क्या देते हैं? आप 5 गांव की बात करते हो, हम तो एक ज़र्रा ज़मीन का नहीं देंगे। तो कृष्ण महाराज को क्या करना पड़ा? उनको हक सच की लड़ाई के पीछे, पांडवों को हक दिलाने के पीछे कृष्ण महाराज को युद्ध करवाया। उस युद्ध में कौरवों की हार हुई, पांडवों को अपना अपना हिस्सा मिला। और वो हक सच की लड़ाई जब एक खुदा करवा सकता है, वो खुदा का बंदा करवा सकता है, तो यहाँ जो हक सच की लड़ाई है, जो किसान, जो मजदूर अपना हक मांग रहे हैं, क्या तुम लोग जो हक देने वाले हो खुदा से भी बड़े हो, कृष्ण महाराज से भी बड़े हो, रामचंद्र जी से भी बड़े हो, ऋषि मुनियों से भी बड़े हो?
जिनकी तुम गाथाएं गाते हो, आप तो उनके पांव के बराबर नहीं है। और अगर आप उनको मानते हो तो मैं समझता हूं कि किसानों के हक उनको मिल जाने चाहिए। तो अभी जैसे करनाल में हमने देखा किसानों के ऊपर वही सभी पुरानी जैसे उनके ऊपर दुर्दशा हुई थी, फिर से उनके ऊपर अटैक किया गया। तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से, और खट्टर जो सरकार है हमारी हरियाणा की, वो भी बार बार यही स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये किसान इतने जिद्दी हैं कि इनके ऊपर जब तक हम अपने बल का प्रयोग नहीं करेंगे ये हटेंगे नहीं सड़कों से। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वाह, क्या संस्कार दिए हैं घर वालों ने। जिन माँ की कोख से पैदा हुए हो, जिस पिता ने तुम्हारी परवरिश करी है, तुम्हें इतना बड़ा बनाया है, तुम्हें राजयोगी बनाया है, तुम्हें ताकत दी है, तुम्हें उन्होंने ये संस्कार दिए हैं कि जाओ बेटा, अपने बूढ़ों की दाढ़ी खींचो, उनके सर फाड़ दो, अपनी बहू बेटियों के सर फाड़ दो, अपने बच्चों को मारो पीटो, शाबाश। ये हमारी सीख है। इससे पता लगता है कि इन लोगों को जो संस्कार मिले हैं अपने माता पिता से, वो कैसे हैं। आदमी वही बनता है जो खून उसके बीच में दौड़ता है। आदमी वही बनता है जिसको संस्कार उसके माँ बाप से, बड़ों से मिलते हैं। तो मैं तो कई बार ताली बजाने को दिल करता है। शाबाश, क्या बात है तुम्हारी कि तुम लोग एग्जाम्पल हो इस दुनिया में कि बेटा हो तो तुम्हारे जैसा हो, भाई हो तो तुम्हारे जैसा हो, घर वाला हो तो तुम्हारे जैसा हो, पिता हो तो तुम्हारे जैसा हो, इंसान हो तो तुम्हारे जैसा हो। वाह, अगर यही कुछ सिखाया तो लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। तो सर, अगर हम आपकी मूवीज़ की बात करें तो उसमें भी आप बड़ी ऑथेंटिक सी वॉइस में हमें नज़र आते हैं, एक डिलीवर करते हुए अपने डायलॉग्स को। लेकिन अगर हम बात करें बेबाकी से सच बोलने के मामले में, आप हमेशा से ही हमें सच बोलते हुए नज़र आते हैं बिना डरे। तो आप लोगों को क्या यहाँ पे कहना चाहेंगे कि किस तरीके के हमारे लीडर आगे उतर के आने चाहिए? क्योंकि सच बोलने का जब टाइम आता है तो सब 2 कदम पीछे हट जाते हैं। 3 चीज़ों को जोड़ना बेटा बहुत ज़रूरी है। बेटा जी कहूँगा आप। एक, स्पिरिचुअलिज्म, खुदा के साथ बच्चे को जोड़ना बहुत ज़रूरी है कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, जो कर्म नवाजी तुम कर रहे हो, वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, लिख भी रहा है। दूसरा, उसकी परवरिश, बड़े छोटे की शर्म, बड़ी माँ बराबर की बहन छोटी बेटी। फिर उसकी स्कूलिंग, उसकी एजुकेशन, कि टीचर्स, गुरु आपको क्या सिखाते हैं। ये 3 चीज़ों की कम्बिनेशन से इंसान बनता है। आप देखिए हमारे हिंदू धर्म में वेदों में कितनी प्रेरणाएं हैं कि परिवार कैसा होना चाहिए। हमारे हर धर्म में सिखाया जाता है कि माँ, बेटी, बहन, बुज़ुर्ग, इनकी इज़्ज़त कैसे करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे धर्मों में सिखाई गई हैं और हम उन धर्मों को पढ़ते 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 सदियाँ बीत गई। हमारे ऋषि मुनि हमें बता के चले गए, लेकिन हमने क्या सीखा? खाक सीखा। मैं ये समझता हूँ कि बेबाकी और सच बोलने का मादा तब आता है जब आप हर पल, हर घड़ी उस खुदा के बारे में सोचते हो, या खुदा, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मेरे से कुछ ऐसा गलत कर्म तो नहीं हो रहा। मैं जब भी सुबह उठता हूँ और जब बाहर आता हूँ तो जोत जलाकर बाबा दीप सिंह जी के सामने अरदास करता हूँ कि बाबा जी, मैं आपका गरीब बच्चा हूँ, आपकी ज्योति की माटी हूँ, गुरु घर का कुत्तों का कुत्ता भी नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। उंगली पकड़ के आप खुद अच्छी सोच देना, अच्छे कर्म कराना, हर बहू बेटी की, माँ बहन बेटी की इज्जत करवाना, बुज़ुर्गों की इज्जत करवाना। 6 रोटियाँ मैं लेके जा रहा हूँ रोज़ बना के, साथ में दाल है, आपके नाम की किसी गरीब के मुंह में चली जाए तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। मेरे पे कृपा करना, मैं जब भी वापस आऊँ तो लोग मेरे से खुश हों, मेरे कभी गलत ख्याल मेरे मन में ना आए, मैं कोई गलत कर्म ना करूं। ये रोज़ अरदास करके मैं जाता हूं और जब वापस जाके सोने लगता हूं तो ये कहता हूं, पिताजी अगर आज कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। अगर इस तौर तरीके से आपकी एजुकेशन है, आप उस खुदा से अपने अपने धर्मों के हिसाब से, अपने अपने ईष्ट के हिसाब से उस खुदा से डरते हो, तो बेटा जी मैं ये आपको सच कहता हूँ, लिख के देता हूँ कि ज़िंदगी में आपको सच के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा और सच ही सच होगा। और जब सच बोलने का मादा होगा तो फिर वो जो आप में दृढ़ता है, वो जो आप में जोर है,
वो जो आप में ताकत है और वो जो आपकी लाइट है, सच्चाई है, तो खुदा खुद बैठ जाता है, खुद बोलता है। मैं कुछ नहीं कहता, मैं जो कुछ आपसे अभी भी बात कर रहा हूँ, बाबा जी खुद बोलते हैं, ऋषि मुनि खुद बोलते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सच बोलूँगा, सच के रास्ते पे चले जाऊँगा और सच के रास्ते पे चलते चलते अपने लोगों का भला करूँगा, प्यार करूँगा, इश्क करूँगा, उनको अपना बना के रखूँगा। बेशक मेरा सर कट जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे हम देख ही रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे कि तालिबान और अफगानिस्तान का जो गृह युद्ध चल रहा है, तो अब मोदी जी मन की बात हमेशा ही 2 या 3 दिन बाद आके टीवी के सामने बोलते हैं, कहते हैं, तो उन्होंने अभी अपने मन की बात में कहा है अफगानिस्तान वालों को कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उसके बाद ये बोलने के बाद पंजाबियों की स्पेशली स्टेटमेंट सामने आई है मोदी जी को लेकर कि अपने रोते हुए बच्चों को छोड़कर बाहर के बच्चों को चुप करवाने जाना। ये कहाँ की एक, ये वो तालिबान है, ये वो अल-कायदा है, ये वो अफगान हैं। याद रखिएगा, मैं बुलंद आवाज में बोलता हूं, जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर 1300 साल जुल्म किया, इस हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े किए, इस हिंदुस्तान की सरजमी का सत्यानाश लहूलुहान किया। आप आज उनका साथ दे रहे हैं, आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को पीस पीस के अंग्रेजों के हवाले किया। उनकी जंजीरें तोड़ने के लिए गुरु पीरों ने जोर लगा दिया और आज आप उनकी बात करते हैं। वाह, शाबाश। कहीं ये खौफ तो नहीं कि दोबारा हमारी सरजमी पे ना आ जाए? मुझे दुख है इस बात का कि हमारा इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतनी सूझबूझ वाले, इतनी ताकत वाले, इतनी दृढ़ता रखने वाले इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो इनके सामने माथा टेकते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी हिस्ट्री जर्रे जर्रे को मालूम है, ये वो लोग हैं जिनकी हिस्ट्री सबको पढ़नी चाहिए और हमने पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी है। हम उन लोगों को ये बात बोल रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आती है। बिल्कुल सर, आपका ज़्यादा टाइम हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। जाते जाते 2 अहम सवाल हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे। एक, हम बात करते हैं नवजोत सिद्धू के बारे में कि जब वो सामने उतर के आते हैं तो बिल्कुल आपकी तरह एक उनका चेहरा सामने आता है पंजाबियों के कि सच बोलना बेबाकी से, बिल्कुल बिना डरे। तो आप क्या देखते हैं उनको कि अगर वो आने वाले टाइम पे हमारे पंजाब की कमान को संभाल लेते हैं तो पंजाब की तस्वीर क्या हमें बदलती हुई नजर आएगी? उसको मैंने छोटे से को पाला है, बड़ा किया है, उसकी शादी करी है बाप बन के, क्योंकि पिताजी उनके गुजर गए थे। और मैं आपको कैसे बताऊं कि वो आज भी, अब तो चलो जिम्मेदारी बढ़ गई है, आप उसके पास बैठ जाओ ऐसे लगेगा कि कोई औलिया, कोई फ़कीर, कोई पीर पैगंबर आपसे बात कर रहा है। खुदा की बात, सब धर्मों की बात, घर में शिवलिंग बनाया हुआ है, घर में देवी देवताओं की पूजा होती है, घर में हर गुरु हर धर्म की बात होती है और 14-14 घंटे, 15-15 घंटे चौंकड़ा लगाकर वो इबादत करते हैं। अगर आपसे उनसे पर्सनली कभी मिले कोई भी और कहें कि कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं, आपसे 1 to 1 एक इंसान की बात करने को, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे खुदा ने एक बहुत औलिया फ़कीर इस धरती के ऊपर भेजा है। और ये जो फ़कीर लोग होते हैं ना, ये इनके बीच में खुदा खुद बोलता है और जब खुदा बोलता है तो वो सच ही बोलता है, क्योंकि वो सच है। सो एक ऐसा लीडर है। अनफॉर्चुनेटली नवजोत सिंह सिद्धू पॉलिटिक्स में है, अनफॉर्चुनेटली मुझे पॉलिटिकल सिस्टम में शायद घुसने की ज़रूरत है। लेकिन आपको छोटी सी बात बताता हूँ उसकी, कि किसी फ़कीर ने उनसे पूछा कि यार नवजोत सिंह सिद्धू जी, आप तो सीएम बनने वाले हो, आप तो प्राइम मिनिस्टर भी बनोगे। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मैं मर जाऊँगा लेकिन पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। तो उस फ़कीर ने बोला, जी पॉलिटिक्स तो आपके पीछे भागेगी, आप देखना तो सही कहाँ भागोगे। तो ये बात सुन के वो आ गए। तो एक दिन वो नहा रहे थे और कमेंट्री करने जा रहे थे, तो नहा के तौलिया बांधा हुआ था, तो टेलीफोन आया कि टेलीफोन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब का फ़ोन आया है। तो फटाफट जाके उन्होंने फ़ोन उठाया। अब फ़ोन पे वाजपेयी साहब क्या कर रहे हैं कि जर्नैल के सामने फ़ौजी सवाल नहीं करता, 4 बजे की टिकट है, अमृतसर जाओ और इलेक्शन लड़ो। और फ़ोन बंद हो गया। तो उन्होंने कहा, ये क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर है, टिकट आ गई, सिक्योरिटी आ गई, वो अमृतसर चले गए। जब वो अमृतसर गए तो 50,000 आदमी सामने खड़ा। ये फर्स्ट डे ऑफ सिद्धू इन पॉलिटिक्स। और उसने कहा, मैं क्या करूं, अभी क्या बोलूं? तो कहते जो मेरे मन में आया बोला। और वो 70,000 वोट से जीते। 6 इलेक्शनें लड़ी
और 6 इलेक्शन में 1 रुपया नहीं खर्चा, क्योंकि वो सच बोलते थे, इसलिए जीते। सो वो जो हैं हमारे, वो प्रधानमंत्री भी बने, हमारे वो सीएम भी बने, ऐसे लोग और भी लोग हैं, ममता बनर्जी, औरत को मैं सलाम करता हूँ। ऐसे लोग होंगे तो देश का भी भला होगा, स्टेट का भी भला होगा। बिल्कुल सर, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, कि जिस तरीके से हमारे भारत में हम रोज़ देखते हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही हैं, लेकिन अगर बात आए उनके ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार आज भी हो रहा है, आज भी वो कहीं ना कहीं एक डर के साए में जी रही हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से हम अपनी लेडीज़ को, अपने घर की बहनों को आगे आके उनको मोस्ट पावरफुल लेडीज़ बना सकते हैं कि वो किसी से बिना डरे हर कदम पे आगे आके अपनी बात को सच्चे तरीके से प्रेजेंट कर सके? गजनी से लेके तैमूर तक, तैमूर से लेके बाबर, हुमायूं तक, औरंगजेब तक औरतों के ऊपर यही जुल्म होता आया। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने एक मुहिम चलाई कि जो हमारी बहू बेटियां हैं, माताएं हैं, उनको शस्त्र चलाना सिखाओ सेल्फ डिफेंस के लिए। तो बहुत सारी बहू बेटियों को जब वो बचा के लाते थे तो यही कहते थे, और उन्होंने ऑर्डर पास कर रखा था कि भाई तुम शस्त्र चलाओ। अब मैं आपकी बात करता हूँ, अगर आपके पास 9mm पिस्टल है लाइसेंस्ड, और आप कहीं रात को प्रेस का कुछ काम करके अकेली जा रही हैं और 10 आदमी आपको घेर लेते हैं, तो क्या करेंगी आप? आप और आपका वो शस्त्र 11 आदमी हो गए। उसको आप निकालने की जरूरत भी नहीं है, यूं ही दिखाने की जरूरत है, बड़ी जल्दी राखी बंधवाने आ जाएंगे हैं? तो वो शस्त्र हाथ में होना चाहिए। मैं पुकार पुकार के कह रहा हूं, अपनी खड़े होकर आवाजों में कह रहा हूं कि भाई हमारी बहू बेटियों को, हमारी माताओं को शस्त्र चलाना सीखो और सिखाओ, और इनके पास अपना अपना एक शस्त्र होना चाहिए, तो कोई माई का लाल आपको हाथ नहीं डालेगा। और फिर क्या हो गया कि अगर आप 10 आदमियों से लड़ रही हैं, आपने अपना पिस्टल निकाला है या आपकी तलवार निकाली है, आपने 2-3 को मार भी दिया है, और फिर आप खुद भी मर जाएंगी, शहीद हो जाएंगी, तो आपकी मौत में नाज करेगी दुनिया। इसलिए अपनी इज्जत को महफूज रखना है तो शस्त्र साथ में रखो, एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में तलवार, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हम अपने गॉड से प्रे करेंगे कि आने वाले टाइम पे हमारे पंजाब में हमारा हर भारतवासी आपकी तरह बेबाकी से सच बोलने के लिए सामने आए, तो हम भारत की एक बहुत ही बदलती हुई तस्वीर देखेंगे आने वाले टाइम पे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ मिस्टर योगराज सिंह जी, जिन्होंने हमसे शेयर की कई ऐसी बातें जो हमारे भारत की तस्वीर को बदल सकती हैं। उनका यह कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, पूजा पाठ में आगे उनको जोर देंगे कि वो पूजा पाठ से जुड़े रहें, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे हमारी जो पॉलिटिक्स की तस्वीर अभी हम देखते हैं हमारे भारत में, वो पूरे तरीके से हमें बदलती हुई ज़रूर दिखाई देगी। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।